नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील कानपुर। वैसे तो मैं पिछले लंबे वर्षों से साक्षी ध्यान के संबंध में दसियों शिविर दे चुका हूँ, किंतु इस बार के शिविर में कुछ और नए संशोधन किए हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेडिटेशन अर्थात ध्यान योग अर्थात समाधि के नियमित कम से कम 2 बार अभ्यास के बिना आप दिन प्रतिदिन बढ़ती मेडिकेशन अर्थात औषधियाँ और मैडनेस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मनी और मटेरियल की वृद्धि में आप रुकावट नहीं कर सकते हैं। और जब तक बाह्य जगत के समृद्धि में नियंत्रण नहीं करेंगे, रुकावट नहीं करेंगे, तब तक स्वस्थ, सुखी, शांति एवं मनुष्य की जो प्राकृतिक उम्र है, श्वास विज्ञान के अनुसार 100 वर्ष तक आप इस संसार में नहीं रह सकते हैं। हर जीव की श्वास के अनुसार उम्र निर्धारित होती है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कबूतर हो आदि। मनुष्य की भी श्वास के अनुसार उसकी उम्र लगभग 99 वर्ष है, 100 वर्ष है। दीर्घायु होना बुरी बात नहीं है, बीमार रहना बुरी बात है। तो ध्यान योग अर्थात समाधि एक ऐसा शीशा है, लुकिंग ग्लास है, कि उसके बिना आप अपनी न साक्षी दर्शन को लंबा कर सकते हैं, न एकाग्रता को लंबा कर सकते हैं, और न ही अपनी व्यक्तिगत मानसिक बीमारियों को, मेंटल वायरस को पकड़ पाएंगे। कल मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कि ये जो 6 घोड़े हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां और मन ही हैं। मन को इंद्रिय, 6वीं इंद्रिय कहते हैं और इंद्रियातीत भी कहते हैं। शेष 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्ण,
कान, नेत्र, आँख, नासिका, त्वचा और जिह्वा, इनके अपने विषय हैं। कान का विषय है सुनना, आँख का विषय है देखना, नासिका का विषय है गंध का अनुभव करना, त्वचा का विषय है स्पर्श का अनुभव करना, जीभ का विषय है स्वाद का ज्ञान। ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इनकी अनुभूति मन को होती है। कभी इंद्रियों के विषय से मन प्रभावित होता है, कभी मन की मांग से इंद्रियों को विषय देना पड़ता है। अगर इन विषयों में अतियोग हो जाता है, अधिकता हो जाती है, मिथ्या योग हो जाता है, अयोग हो जाता है, तो यही संसार के भोग हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। तो इन इंद्रियों को नियंत्रक, कंट्रोलर तो मन है सकह। और ये मन जो है, अगर हमको मन को मैनेजमेंट करना नहीं आया, मन का नियंत्रण करना नहीं आया, मन को संयम करना नहीं आया, तो ये संसार दुख के अलावा कुछ नहीं आपको दे पाएगा। तो ये जो हमारा छठवां घोड़ा था, जिसको राजा ने कंट्रोल किया था साक्षी भाव से, ये हमारा मन ही है। अब ये कल हमने साक्षी दर्शन का अभ्यास किया, आज पुनः करेंगे। आज हम अगला एक स्टेप उठाएंगे, अगला कदम उठाएंगे कि हम अपने मन को पैना कैसे करें, पैना कैसे करें। अगर सब्जी को काटना है, चाकू में धार होनी चाहिए, नहीं है तो धार लगवानी पड़ेगी। अगर लकड़ी काटना है तो कुल्हाड़ी होनी चाहिए, कुल्हाड़ी में धार होनी चाहिए। अगर हमको समाधि को लंबे समय तक ले जाना है, हमको एकाग्रता को लंबा बढ़ाना है, हमें साक्षी दर्शन को लंबा बढ़ाना है, तो आपको एकाग्रता यानी ध्यान यानी कंसंट्रेशन की टेक्निक जाननी होगी। सामान्यतः जैसे लोग कहते हैं हम योग और प्राणायाम करते हैं, योग और ध्यान करते हैं, ये बोलने वाले की जानकारी का अभाव है, ज्ञान नहीं है। योग एक शब्द है, जब उसमें कोई शब्द जुड़ता है उसका अर्थ होता है। सामान्यतः योग का अर्थ होता है जोड़, बस 2 + 2 4, 3 + 1 4, 9 और 5 + 5 14, 2 शब्दों के जोड़ को ही योग कहते हैं। जब उसमें हम जोड़ देते हैं राज योग, जब योग में राज जोड़ दिया तो राज माने राजा योग। हमारे शरीर में मन को भी राजा कहते हैं। तो हम किस प्रकार से मन को अनुशासित करें, संयमित करें, नियंत्रित करें, अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, अयोग से कैसे बचावें। इसी प्रकार से हम लोग मन को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि समझना पड़ेगा कि मन क्या है। 3 बातें अगर आपको नियंत्रित करना आ जाए, तन क्या करें कि तन बीमार ना हो, बीमार हो जाए तो क्या करें कि हम बिना औषधि के ठीक हो जाएं,
मन हमारा बढ़ती उम्र के साथ शक्तिशाली कैसे हो, मन हमारा पॉजिटिव कैसे हो, सकारात्मक कैसे हो, शक्तिशाली कैसे हो, अखंड शक्ति से कैसे बढ़े। और तीसरी आत्मा। मैं मन को, जो तन को नियंत्रित करता है उसका नाम है ब्रेन, मस्तिष्क। मैं तन को नियंत्रित करने वाले को, मस्तिष्क को मैं हार्डवेयर बोलता हूँ, और जो मन है इसको मैं सॉफ्टवेयर बोलता हूँ। ये जो हमारी आत्मा है, जिसके निकल जाने पे मुसलमान कब्र बना के गाड़ता है, इस रसूल बॉडी को हिंदू जलाता है। यदि जलाने के पहले, कब्र में मट्टी डालने के पहले यदि आत्मा लौट आती है तो फिर हम उसको घर वापस ले आते हैं। तो हमारी जो आत्मा है ये सर्वर है। अगर हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी तो आत्म शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। आत्मशक्ति में हमारा सॉफ्टवेयर भी नहीं उठेगा, हमारा हार्डवेयर भी रेसिप्रोकल जवाब नहीं दे पाएगा, हम उसको नहीं देख सकते। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को महसूस कर सकते हैं, सर्वर को नहीं देख सकते हैं। समाधि से हमारा ब्रेन भी उपयोगी हो जाता है, हमारा मन भी उपयोगी हो जाता है, हमारी आत्मा भी उपयोगी हो जाती है। यानी मस्तिष्क की याददाश्त बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, मन हमारा सकारात्मक हो जाता है, परमार्थिक हो जाता है, और आत्म शक्ति बढ़ जाती है। हमको तमाम तन मात्रा का ज्ञान हो जाता है। योग में तन मात्राएँ होती हैं। तन मात्राओं के ज्ञान बढ़ने से आपको टेलीपैथी, जितनी इंद्रियां हैं, ये हमको भूतदर्शी और भविष्यदर्शी बना देती हैं। तो आइए पहले हम जाने तन क्या है, इसको हम छोड़ देंगे। मन, आत्मा क्या है, इसको भी बात नहीं करेंगे। हमारा मन क्या है। एक बार मैं अपने गुरुदेव से पूछा कि मन क्या है। उन्होंने कहा कि बेटा ओम प्रकाश, तुमको योग वासिष्ठ ग्रंथ पढ़ना होगा। जब योग वासिष्ठ पढ़ा मैंने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, तो समझ में आया कि ये ग्रंथ हमारे यहाँ शिक्षा में अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो डिप्रेशन और टेंशन बहुत मिनिमाइज हो जाए, बहुत कम हो जाए। दुर्भाग्य से पिछले 70 वर्षों से जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोर्स में वही बातें दी जाती हैं जिनसे मनुष्य बढ़ती उम्र के साथ में तनाव में जाए, डिप्रेशन में जाए, गरीबी में जाए, और पैसा है तो और अभाव में जाए। मैं तो मजाक में कहता हूँ बीए माने या बीए हो गया बेकार का आदमी हो गया। हाई स्कूल वाला आदमी 400-500 300-400 महीना पर डे कमा सकता है, इंटर वाला 200-300 कमा सकता है। बीए वाले को तो नौकरी नहीं मिलती। बीए माने बेकार का आदमी, एमए माने मैड। तो जैसे मॉरिशस में आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन 3 years, प्रैक्टिकली लर्न एनी ITI सब्जेक्ट्स। यहाँ तो बस बीए की बाढ़ लगी हुई है बेकार आदमियों की। तो आइए हम योग वशिष्ठ के अनुसार जाने मन क्या है। योग वासिष्ठ के अनुसार व्यक्त जगत में, दिखाई पड़ने वाले जगत में मन से बढ़कर शक्तिशाली अन्य कोई पदार्थ नहीं है। हमारे शास्त्रों में मन को पदार्थ माना गया है।
भले न दिखाई पड़ता हो, लेकिन सबे नचावत मन गोसाई। संसार पे ये राम नहीं नचा रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राम नचा रहा है। राम को भी मन ही नचाता था, मन नचा रहा है। तो मन से बढ़कर शक्तिशाली कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि यदि मन सब प्रकार के दुखों का कारण है, ये मन ही सब प्रकार के सुखों का उत्पादक भी है। अगर दुख का कारण है तो सुख का उत्पादक भी है। वास्तव में हमारी सृष्टि का उत्पादक मन ही है। मन ही हमारे बंध और मोक्ष का माध्यम भी है। मन जब कामना से, इच्छा से जुड़ करके जगत हो जाता है, मन कामना से जुड़कर, इच्छा से जुड़कर जगत हो जाता है। और जब मन कामना रहित हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, तो ब्रह्म हो जाता है। मनोरोगी के लिए तो मन ही उसके रोग का कारण है और मन ही उसका चिकित्सक है। मन ही वास्तव में मन के रोगियों का मन ही रोग का कारण है और मन ही चिकित्सक है। कि जो आधुनिक मनोरोग चिकित्सक हैं, ये कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इनके पास जाइए, जिसकी दुकान चल जाती है, वहाँ 20-20, 50-50 रोगी बैठे हैं। 1 मिनट से ज़्यादा किसी को टाइम देना उनकी मजबूरी है। वो आपकी मन की समस्या को, मुझे तो लगता नहीं कि ईमानदारी से स्टडी करते हो, बड़ा टाइम लगता है उसमें। तो समझावन थेरेपी 90% काम आती है, समझाना। तो मन ही, वो केवल 3 दवाएं देते हैं, या तो सोते रहिए, या खोते रहिए, या मन बहुत भाग रहा तेजी से, ऐसी टेबलेट होती है कि मन रुक जाता है। ये इमरजेंसी के लिए अच्छा है, पर इससे मनोरोग नहीं ठीक होंगे। इसलिए अगर मनोरोग ठीक करना है तो हमें समझना होगा कि मन ही रोग का कारण है, मन ही चिकित्सक है, और मन ही औषधि है, और मन ही सेवक है, नर्स है। मन के सकारात्मक चिंतन से, पॉजिटिव थिंकिंग से जीवन खुशियों से भर जाता है, और मन के नकारात्मक चिंतन से जीवन नाना प्रकार के दुखों से भर जाता है। जिसका मन सद्गुणों वाला होता है, उसके साथ उठने बैठने में कुमन, यानी खराब मन, सुमन में बदल जाता है। और जिसका मन राजसी होता है, तामसी होता है, तामसी गुणों वाला होता है, उसके साथ उठने बैठने में सुमन कुमन में बदल जाता है। ये सारा खेल सुमन कुमन का है। सु माने सात्विक मन, सुंदर मन, कुमन माने खराब मन। जिसका मन, अर्थात मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। धैर्य, आशा, क्षमा, संयम, ईश्वर पर आस्था बढ़ाने वाली पुस्तकें, सत्संग एवं चिंतन से मन शक्तिशाली और आनंदित होता है। इसके विपरीत गुणों वाली पुस्तकें, सत्संग व चिंतन, संग, सत्संग न कहें, यानी विपरीत गुणों वाली पुस्तकें, संग और चिंतन मन को कमज़ोर और दुखी होता है। आज हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक एडिटोरियल आया है इस मोबाइल के बारे में। बड़ी अच्छी समीक्षा दी उन्होंने कि ये दुखी, जो लोग दुख का जीवन जीना चाहते हैं, इससे दुख वाले व्हाट्सएप दें, दुख वाले यूट्यूब देखें, दुख वाले गूगल से डिमांड करें, तो आपका जीवन दुखी और नरक हो जाएगा। अब एक आवश्यकता भी हो गई है। इस स्मार्टफोन के द्वारा आप घर बैठे दुनिया के हर अच्छी से अच्छी चीज़
आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये मन का आप मैनेज कैसे करते हो? तो वास्तव में विचार ही मन है। वास्तव में योग वशिष्ठ के अनुसार जो आत्मा होती है, जो जन्म जन्मांतर से उसके अंदर रिकॉर्ड रहते हैं, हमारे संस्कारों के, हमारी आदतों के, हमारे कर्मों के, तो ये जो है, ये उससे जो तरंगें निकलती हैं, जैसे चुम्बक से तरंगें निकलती हैं, नॉर्थ पोल से ठंडी तरंगें, साउथ पोल से गर्म तरंगें, ऐसे हमारे मन से ये तरंगें निकलती हैं पिछले प्रारब्ध के अनुसार, पिछले क्षणों के अनुसार, पिछले वर्षों के अनुसार, पिछले जन्मों के अनुसार। तो क्या है कि विचार ही, वास्तव में विचार ही मन है, अर्थात मन विचार से भिन्न कुछ नहीं है। इंद्रियों के विषय का चिंतन या कामना तृप्ति से मन नहीं रहता, यानी शांति नहीं रहती। ये मन को शांति और आनंद मिलता है। अगर हमारा अमन यानी मन गायब हो जाए, और समाधि में क्या होता है, मन ही गायब हो जाता है, मन ही हट जाता है, मन का अस्तित्व ही मिट जाता है। तो जब मन नहीं रहा तो शांति आ जाएगी। आपके मन में है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, नहीं जा पा रहे हैं, शांति है, इच्छा खत्म हो गई कि मन यहाँ जाना चाहिए, तो फिर अब जाने की तनाव खत्म हो गया। तो मन को बेहोशी में मन कामनाओं की। अब देखिए, क्या मन का अस्तित्व बेकार नहीं बनाया गया है। हमारा मन है, जैसे हमने समाधि सीखी, ध्यान सीखा, इस अच्छी अच्छी बातें सीखी, आपको हम पहुँचावें, ये हमारा मन है। इसलिए पूरी प्लानिंग से काम हो रहा है, समय भी निकाल रहे हैं, स्टडी भी करते हैं, सारे ये अर्थ व्यवस्था भी खड़ी करी है। तो हमारा मन है, इस मन से हमें भी शांति मिलती है, क्योंकि हमारा ये परमार्थिक प्रोग्राम है, और आप भी सुन करके अच्छा लगता है, और जब इसको आप अनुकरण करते हैं तो आपका भी आनंद बढ़ने लगता है। तो ये बेहोशी में मन कामनाओं की पूर्ति से मन और की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। अगर बेहोशी में मन की इच्छाएं पूरी करी, एक मकान, 2 मकान, 3 मकान, एक बैंक में खाता, दूसरा बैंक में खाता, तीसरा बैंक में खाता, आप देखिए ना, जो करोड़ों का घपला होता है, ये कोई गरीब आदमी नहीं करता। जिनके पास इस जन्म का इंतजाम है, अगले जन्म का इंतजाम, 7 जन्मों का इंतजाम है, लेकिन बेहोशी में मन की इच्छाएं पूरी की हैं, ध्यान योग सिद्ध नहीं किया है, परमार्थिक जीवन नहीं जिया है, तीसरी आंख नहीं खोली है, परिणाम क्या हो रहा है, और के चक्कर में छिन जाता है कौर। पे घूमते रहो ठौर ठौर ठौर, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ये वैद्य, कभी वो वैद्य, कभी ये नेचुरोपैथ, कभी वो नेचुरोपैथ, कभी ये योगी, कभी वो योगी, घूमते रहिए, कभी ये दवा, कभी वो दवा। तो और के चक्कर में छिन जाता है कौर। पे घूमते रहो ठौर ठौर ठौर। तो अगर हम, क्योंकि मन का स्वभाव होता है, एक पुस्तक आई है, द प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड, रिटन बाय स्वामी शिवानंद जी, मेरी लाइब्रेरी में है। मन के गुण क्या हैं, मन का स्वभाव क्या है, विस्तार से नहीं बताएंगे। मन का स्वभाव होता है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा पैदा कर लेता है, और दूसरी इच्छा पूरी होते ही तीसरी इच्छा पैदा कर लेता है, और तीसरी इच्छा पूरी हुई नहीं, चौथी इच्छा पूरी कर लेता है, और चौथी इच्छा पूरी हो गई
तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं इच्छाएं पैदा कर लेता है। उन इच्छाओं की पूर्ति में अर्थ अनर्थ के चक्कर में पड़ जाता है और अपना जीवन मानसिक रोगों से, मन के कारण कायिक रोगों से, तन के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ऊपर से केमिकल दवाइयाँ, आयुर्वेद करता है तो समनात्मक औषधियाँ हैं, एलोपैथिक करता है तो प्रायः दमनात्मक औषधियाँ हैं। तो क्या होता है, जब तक वो नेचुरोपैथी नहीं करेगा, विद योग साधना, मैं योग नहीं बोलता प्रायः, नेचुरोपैथी, क्योंकि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा ही ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमको अभय करती है, स्वस्थ भी करती है, अभय भी करती है। मुझे कोई भय नहीं है इन वायरस से। कुछ मालूम है, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, जो कूड़ा तर, जन्म से बैक्टीरिया वायरस का घर। इसलिए नेचुरोपैथी प्लस योग साधना और घरेलू औषधियाँ, हमारे घर में 100 घरेलू औषधियाँ हैं, हींग, जीरा, मेथी, पर हम लोग अज्ञानता में उनको भून देते हैं, गला देते हैं, उबाल देते हैं और उसके आदी बन जाते हैं। पैसा खर्च करते हो स्वस्थ रहने के लिए और तल करके, भून करके और सड़ा करके सत्यानाश कर लेते हो। ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो गया है तो आप जीव के गुलाम हो गए हैं। तो इसलिए अगर आप होश में कोई इच्छा करोगे और होश में पूरी करोगे तो अगली इच्छा देर में पैदा होगी, नहीं पैदा होगी, और पैदा होगी तो अशांति नहीं लाएगी। तो ये हम ये और की बीमारी से कैसे मुक्त हों, इसका एक साधन है मेडिटेशन, अर्थात ध्यान योग, अर्थात समाधि। ध्यान का अर्थ होता है कंसंट्रेशन और ध्यान योग का अर्थ होता है मेडिटेशन। बाह्य जगत के लिए कंसंट्रेशन चाहिए और अंतः जगत के लिए मेडिटेशन चाहिए। इसलिए हम लोग जो है, ये जो तमाम प्रकार के लोग ध्यान करते हैं, जिसको जो भाए, किसी को विपස්සना पसंद है, किसी को भावातीत ध्यान पसंद है, किसी को अक्रिया ध्यान पसंद है, किसी को प्रेक्षा ध्यान पसंद है, किसी को मंत्रयोग ध्यान पसंद है, किसी को पादस्थ ध्यान पसंद है, किसी को पिंडस्थ ध्यान पसंद है। मुझे तो इस सब चीज़ों की अच्छी जानकारी होने के बाद ये समझ में आया कि जब तक हम अपनी गलतियां ठीक नहीं करेंगे ध्यान योग के द्वारा, साक्षी ध्यान के द्वारा, तब तक दुर्भाषा की तरह योगी भी बने रहोगे और बात में गुस्सा भी बने रहोगे। हमारे बड़े खतरनाक योगी हुए दुर्वासा जी, उनसे सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि बिना बताए वो एग्जामिनेशन लेते थे। बिना बताए एग्जामिनेशन लोगे तो आदमी प्राय फेल हो जाएगा, हैं? अब तो कोरोना की कृपा से एग्जामिनेशन भी नहीं देना है, ऐसे ही पास हो जाना है। तो इसलिए हम लोग जो है ध्यान योग की साधना सिद्ध करें, और इसके लिए, क्योंकि ध्यान योग की साधना में समाधि सिद्ध हो जाती है जल्दी, और समाधि सिद्ध होने से मन गायब हो जाता है, मन नहीं रहता या अमन रहता है। जब मन अमन हो जाता है तो अमन माने शांति आ जाती है। आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये साक्षी ध्यान बहुत सरल है। साक्षी ध्यान में इधर आप ध्यान से देखिए, ये एक चित्र है, जूम कर लो इसको, देखिए साक्षी ध्यान के विभिन्न चरण। पहला है साक्षी दर्शन, नंबर 1 दाईं तरफ। उसके बाद नंबर 2 है नाभि दर्शन। साक्षी दर्शन से ब्रेन का रिलैक्सेशन, यानी मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, माइंड का रिलैक्सेशन अर्थात मन को विश्राम मिलता है, और तीसरा है आपका समाधि लगने लगती है। समाधि में इंटू हो जाते हैं, समाधि में डूब जाते हैं। और समाधि की अवस्था में, यानी पहले साक्षी दर्शन में ही तीनों काम हो जाते हैं, पर थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा।
अगर आपको और जल्दी साक्षी ध्यान सिद्ध करना है तो नाभि दर्शन अभी मैं कराता हूँ। अगर नाभि में यह दर्शन आपको आ जाए तो हमारी याददाश्त कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर तीसरा है निर्दोष दर्शन, जिसे कल बताएंगे। चौथा है सकारात्मक स्वीकृति। निर्दोष दर्शन के विपरीत सकारात्मक स्वीकृति करें। उसके भी पार्ट आ गए हैं। शुभ संकल्प, शुभ धारणा, शुभ दृष्टिकरण और शुभ हेतु दंड। पांचवा है शुभ हेतु दंड। बहुत सरल है। अब इसके लिए आपको एक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा था, इस कहानी को हम कल प्रेजेंट करेंगे क्योंकि समय सीमाओं से बंधे हुए हैं। बहुत सारी थ्योरी की बात करें, प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सब लोग सीधे बैठ जाइए। पहले कल वाला पाठ दोहराएंगे साक्षी दर्शन का, फिर आज वाला पाठ हम लोग अभ्यास करेंगे। उसके बाद कुछ उसके बारे में जानने के बाद हम लोग ठीक 8 बजे नित्य की बात क्लास ख़त्म कर देंगे। आप सीधे बैठ जाइए, किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ये भी ध्यान मुद्रा है। इसको योग में ब्रह्म बोलते हैं, इसको माया बोलते हैं। माया पर ब्रह्म का दबाव रहे, यानी माया नीचे रहे, ब्रह्म ऊपर रहे और अंगूठे का हल्का सा दबाव रहे। माया पर ब्रह्म का दबाव रहेगा, धर्म का दबाव रहेगा, नैतिकता का दबाव रहेगा तो माया आपको सुख देगी। कहीं ब्रह्म पर दबाव चला गया माया का तो फिर जो दुर्गति मनुष्य की होती है उसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता है। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ सीधी कर लीजिए। अब आने जाने वाले विचारों को साक्षी भाव से एज इट इज़ देखिए। चाहे विचार कैसे हों, घर के हों या बाहर के हों, प्रेम के हों या घृणा के हों, युद्ध के हों या दोस्ताना के हों, कोई साक्षी भाव से देखना है। कोई अच्छा विचार आ जाए तो उससे चिपकना नहीं है, चिपकाना नहीं है। कोई बुरा विचार आ जाए उससे भागना नहीं है, भगाना नहीं है। एज इट इज़ देखना है, गवाह की तरह, विटनर की तरह। कोई भी आवाज़ सुनाई पड़े कानों को, चाहे पंखे की हो, चाहे कूलर की हो, चाहे एसी की हो, चाहे सड़क से निकलने वाले सब्जी वाले की हो, किसी की हो, उसको बाधा को बाधा नहीं मानेंगे। बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो अभी इस समाधि में जा सकते हैं। बाहर के धुन को बाधा मत मानिए। अगर आप सो जाते हैं अपराध बोध नहीं करेंगे। अगर ध्यान योग की साधना करते करते सो जाते हैं तो मस्तिष्क को आराम मिलता है, खो जाते हैं तो मन को आराम मिलता है। और विचार मुक्त हो गए, मन मुक्त हो गए तो फिर आपकी समाधि लग जाती है। समाधि की अवस्था में हमारी आत्मा, हमारी सोल SOUL परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है और वहाँ से हमको सकारात्मक मार्गदर्शन मिलता रहता है। अब आप अभ्यास करेंगे साक्षी दर्शन का, साक्षी भाव का, दृष्टा भाव का। समय शुरू हो रहा है आपका अब। अभ्यास अगले आदेश तक साक्षी भाव का।
बस आपस में हाथों को रगड़े, आँखों का सेक करें 2-3 बार। संकल्प के अनुसार हम लोग ठीक 5 मिनट यानी 60 सेकंड साक्षी दर्शन में बैठे। कल हम लोग 10 मिनट बैठे थे। इस 5-10 मिनट की साक्षी दर्शन की यात्रा से हम कभी सो जाते हैं और कभी खो जाते हैं। इसको अपराध बोध नहीं मानेंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे साक्षी दर्शन के अभ्यास में अगर आप सो जाते हैं तो आपका मस्तिष्क को आराम मिलेगा, आप अगर खो जाते हैं तो आपके मन को आराम मिलेगा। जितना अधिक मस्तिष्क और मन विश्रामित होगा उतना अधिक आपका कंसंट्रेशन रहेगा, उतनी अच्छी एकाग्रता बढ़ेगी और उतना ही अच्छा आपकी समाधि बढ़ेगी। अभी पंखे की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी जब हमने आँख बंद किया था, फिर 5 मिनट तो हमको सुनाई नहीं पड़ा। कान तो वही है, बाहर खटखट की आवाज़ आ रही है, टीन लग रही है, सुनाई पड़ रही है। जब अंदर बैठ जा रहे थे समाधि साक्षी दर्शन में नहीं सुनाई पड़ा। सब्जी वाला भी निकला होगा, फल वाला भी निकला होगा। जब आप बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो कान का प्रत्याहार हो जाएगा। प्रत्याहार माने होता है प्रतिधन आहार, जो इंद्रियों का भोजन है उसकी विपरीत परोसना। आँख का काम है देखना, आँख बंद कर लिया। नाक का काम है सूंघना, नो अगरबत्ती, नो कपूर, नो। और त्वचा का काम है स्पर्श, इसीलिए हम किसी से स्पर्श होकर नहीं बैठते। गद्दी भी मुलायम लगा लेते हैं। मुंह में कोई लौंग तम्बाकू नहीं रखते हैं, मुंह में कुछ नहीं रखते ही जीभ का प्रत्याहार हो गया। किस टच नहीं किए हैं, ये हमारा त्वचा का प्रत्याहार हो गया। हमने नासिका में कोई चीज़ यहाँ लगाई नहीं, नासिका प्रत्याहार हो गया। आँख बंद कर लिया, आँखों का प्रत्याहार हो गया। और कानों का प्रत्याहार है, बाधा को बाधा न माने। तो कानों का प्रत्याहार, जब प्रत्याहार हो जाएगा तो धारणा और ध्यान समाधि में बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो इसलिए ये साक्षी दर्शन है। अगला है नाभि दर्शन। अभी मैं सुबह एक मंत्र योग की पुस्तक को पलट रहा था तो उसमें बहुत अच्छा दिया था कि हम लोग नाभि से अगर हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने अवचेतन मन को नाभि पे ले जाएं तो बहुत जल्दी अच्छा नतीजा मिलेगा। इस चर्चा फिर करेंगे। एक किताब आती है मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाई डॉक्टर मार्फी। बहुत अच्छी किताब है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है चित्तम मंत्रः, चित्तम मंत्रः, चित्तम मंत्रः। चित्त में जो हम बार बार चीज़ दोहराएंगे वो मंत्र बन जाता है। आइए विषय को न बढ़ाते हुए हम लोग एक नया प्रयोग करेंगे, वह नाभि दर्शन। ऐसे जब आप किसी कुत्ते को, बिल्ली को गहरा सोते हुए देखिए, बच्चे को सोता हुआ देखिए, उसका श्वास, पेट बाहर आता है, पेट अंदर जाता है, पेट बाहर आता है, पेट अंदर जाता है। अगर फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ानी है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अगर आपको समाधि सिद्ध करना है, नाभि दर्शन का जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे हाथ को रख लीजिए, ऐसे थोड़ा नाभि के ऊपर रख लीजिए। अब मुझे आप देखेंगे, मैं अभी नाभि दर्शन में जाऊंगा तो कुछ देर बाद पेट अपने आप चलने लगेगा। पेट बाहर, पेट अंदर। सरलता के लिए श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए, श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जाना चाहिए। श्वास भरने पर अगर पेट अंदर जाता है तो आपकी इम्यूनिटी घटेगी,
पोटेंसी घटेगी, एलर्जी आप एंटी एलर्जी पावर नहीं बढ़ेगी, जो एंटी रेडिएशन पावर बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बढ़ेगी, शक्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम थोड़ा पहले शुरू में प्रयास करेंगे, श्वास को भरेंगे, पेट बाहर करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पेट अंदर करेंगे। अगर आपका उल्टा हो रहा है, श्वास लेने पर पेट अंदर जा रहा है और श्वास भरने पर श्वास लेने पर पेट अंदर जा रहा है, श्वास निकालने में बाहर आ रहा, तो गलत है, गलत है, गलत है। इसको ठीक करिए। नहीं, चाहे आप किशमिश खाओ, चाहे छुहारा खाओ, चाहे अश्वगंधा खाओ, चाहे सतावर खाओ, चाहे जो ताकत की चीज़ खाओ, ताकत वाकत आनी नहीं है। इसलिए नाभि को सीधा करो और नाभि के साथ अलर्ट हो। श्वास भरिए, पेट बाहर, श्वास छोड़िए, पेट अंदर, श्वास भरिए, पेट बाहर, श्वास छोड़िए, पेट अंदर। अब स्वाभाविक आंखें बंद करके दाहिने हाथ को ध्यान मुद्रा में कर लीजिए। श्वास और पेट बाहर, उसको देखिए 99, पेट अंदर 98, पेट बाहर 97, पेट अंदर 96। उल्टी गिनती करेंगे। यदि बीच में आप सो जाएं या खो जाएं या गिनती भूल जाएं या गिनती याद करने में देर लगे, तो अगेन स्टार्ट, दोबारा शुरू करिए 99। एक आना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है उल्टी गिनती के साथ आपकी अलर्टनेस बढ़ाना। प्रारंभ करिए।
यदि पूर्व अभ्यास के कारण आप सो जाते हैं या खो जाते हैं, इसका अपराध बोध नहीं करेंगे, या नाभि का स्पंदन की जागरूकता खत्म हो जाती है, इसका अपराध बोध नहीं करेंगे। अगेन स्टार्ट 99, 96, 98, 97, 96, 55 तक पहुंच गए, भूल गए, खो गया, देर लगी, अगेन स्टार्ट 99। संकल्प के अनुसार 5 मिनट हम लोगों ने इस नाभि दर्शन का अभ्यास किया। जब इसका अभ्यास कर लेंगे तो भविष्य में आपको मंत्र योग बताएंगे कि हमारे देश के मंत्र, माँ सरस्वती मंत्र, माँ लक्ष्मी मंत्र, माँ दुर्गा मंत्र, माँ काली मंत्र, भगवान हनुमान जी का सिद्ध मंत्र, भैरव बाबा का मंत्र, ये मंत्र जो हमारे यहाँ कितने उपयोगी हैं और इनसे किस प्रकार से हम इनको सिद्ध करके उनसे सकारात्मक कार्य लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी कह लीजिए, अर्जुन को ज्ञान था जहाँ कृष्ण जैसा ड्राइवर रहेगा वहाँ विजय होगी, जहाँ शल्य जैसा ड्राइवर रहेगा वहाँ हार होगी। कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक माँ के बेटे थे, एक शादी के पूर्व के थे, एक शादी के बाद के थे, दोनों बहादुर थे, लेकिन कर्ण इसलिए हार गया, जिसका ड्राइवर था, रथ चलाने वाला था, वो मनोबल को गिराने वाला था। जो कृष्ण था वो जागा हुआ था, वो मनोबल को बढ़ाने वाला था। अगर जीवन में आप मनोबल बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं नहीं डेवलप करेंगे तो ज़िंदगी हार जाएंगे। हमें कृष्ण को बिठाना है, समाधि को बिठाना है, अंदर बैठे हुए सकारात्मक मन को, हमारी अपनी शक्तिशाली सकारात्मक आत्मा को, अंदर बैठे परमात्मा को हमें जगाना है विद द हेल्प ऑफ समाधि। इसके लिए कोई मशीन नहीं आती, केवल आपको 5 मिनट 10 मिनट साक्षी दर्शन का अभ्यास करना है। 5-10 मिनट आपको जल्दी रिजल्ट पाने के लिए, जल्दी नतीजा पाने के लिए नाभि दर्शन का अभ्यास करना है। और हमारा जो समाधि है वह सात्विक समाधि सिद्ध हो, इसके लिए निर्दोष दर्शन का अभ्यास करेंगे। कल परसों हम लोग करेंगे हाउ टू निर्दोष दर्शन को हम पॉजिटिव करें। 5वें दिन हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई हमारा दोष नहीं मिट रहा, बुराई नहीं मिट रही है, हमारा सकारात्मक संकल्प नहीं सिद्ध हो रहा है, तो कैसे हम शुभ दंड के द्वारा उसको सिद्ध करें। तो आज हम लोगों ने अभ्यास किया, समय निकाल करके, समय निकालना चाहेंगे तो निकल आएगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, अभ्यास बिना नर पावत नाही। अगर आप तय कर लेंगे तो समय निकल आएगा, टाला टोली करेंगे समय नहीं निकलेगा। तो हम लोगों ने आज 2 चीज़ों का अभ्यास किया। आप कम से कम 5-10 मिनट साक्षी दर्शन का अभ्यास करिए, 5-10 मिनट नाभि दर्शन का अभ्यास करिए, बाधा को बाधा न मानिए, और आप देखिए कि हम बहुत जल्दी जो चाहते हैं, मन में अमन आ जाए, आत्मा हमारी शक्तिशाली हो जाए, ब्रेन हमारा अच्छा शार्प मेमोरी वाला हो जाए, अच्छी याददाश्त वाला हो जाए, अच्छा गवर्नर हो जाए, आपको मिल जाएगा। मुझे मिला है, मेरे गुरुओं को मिला है, जो मेरे तमाम विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं उनको मिला है। सकल पदार्थ हैं जग माही, अभ्यास बिना नर पावत नाही, नियमितता बिना नर पावत नाही। सीधे बैठ जाइए, समय सीमाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए जो आपको उपयोगी कहानी सुनानी थी, कथानक सुनाना था, प्रेरणा सुनानी थी, वो कल उम्मीद रखें। सीधे बैठ करके पूर्वक अभ्यास करेंगे ओम ध्वनि का,
चलते चलते समझ लीजिए योग नाना प्रकार के हैं। मैं 3 योग पर आपको ध्यान दिला रहा हूँ। राजयोग, अष्टांग योग, यानी राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका उद्देश्य यही है कि हम समाधि को प्राप्त कैसे करें, अपने हार्डवेयर को कैसे ठीक करें, अपने सॉफ्टवेयर को कैसे ठीक करें, अपने सर्वर को कैसे ठीक करें, जो क्रमशः मस्तिष्क, मन और आत्मा होती है। और हठ योग का उद्देश्य है हमारा तन स्वस्थ कैसे रहे, शक्तिशाली रहे। इसके 6 अंग होते हैं: षटकर्म एवं संकुचालन, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद, अनुसंधान। हम लोग इसको जो है ये ओम ध्वनि, एक प्रकार से ओम ध्वनि नाद अनुसंधान भी है। ओम 3 शब्दों से मिलके बना है, आ, उ, मा। इसमें मेरे गुरुदेव के अनुसार से ओ को थोड़ा बोलिए और माँ को लंबा बोलिए। ये जहाँ पर हमारे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, हमारे सर्वर को शक्तिशाली और पॉजिटिव बनाता है, वहीं पर ये हमारे पेट का व्यायाम भी करता है, फेफड़े का व्यायाम भी करता है और ब्रेन का व्यायाम भी है। कहाँ श्वास भरना है, कहाँ निकालना है, इस चक्कर में मत पड़िए। अपने आप ऑटो सिस्टम से जहाँ श्वास रुकना होगा श्वास रुकेगा, जहाँ निकलना होगा निकलेगा, जहाँ जाना होगा जाएगा। प्रारंभ में मेरे साथ श्वास को भरिए। आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए। हरिओम। कोई प्रश्न हो किसी का? एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल आपका? चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे निज दोष दर्शन। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं। जब मैं संन्यास प्रवास में था तब मैं उनसे मिलने गया था। तब मालूम पड़ा उनका शरीर कुछ महीने पहले छूट गया। उनकी पुस्तक ले आया था प्रभु आशीष जी महाराज। उन्होंने साफ साफ लिखा है, बिना निज दोष दर्शन को मिटाए साधना सफल नहीं होती। कैसे क्रोध हमारा कमज़ोर हो, कैसे लोभ हमारा कमज़ोर हो, कैसे मोह हमारा कमज़ोर हो, कैसे हमारा अंधेरा कमज़ोर हो, कैसे हमारी ईर्ष्या कमज़ोर हो, कैसे हमारा द्वेष कमज़ोर हो, कैसे हमारी अक्षमा, खराब नेचर, खराब आदत दूर हो। कि जो हमारे मेंटल वायरस हैं इनको हमें एक एक करके कमज़ोर करना है। चलिए धन्यवाद। कल हम लोग फिर ठीक 7 बजे मिलेंगे। आप सबसे एक प्यार भरा
दबाव है, प्यार भरी आदेश है कि आप अपने ये जो योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के नाम से फेसबुक में जा रहा है, कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए, 5-10 को सूचना दीजिए। इससे आपका कल्याण होगा, आपके मित्रों का कल्याण होगा। शेयर करिए। सुख बांटेंगे तो सुख लौटेगा, सुख नहीं बांटेंगे तो सुख नहीं लौटेगा, दुख बांटेंगे तो दुख लौटेगा, दुख नहीं बांटेंगे तो दुख नहीं आएगा। धन्यवाद।